हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि जेके एसएसबी के एनटी के सिलेबस में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो पहले हम 2024 के क्वेश्चंस देखेंगे जो जेके एसएसबी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे थे पटवारी के एग्ज़ाम में। एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करना है। एंड इन ही फ्यू टॉपिक्स से जेकेएसएसबी हमेशा 3 से 4 क्वेश्चंस पूछती है। नाउ अब हम पहला क्वेश्चन देखेंगे जो जेकेएसएसबी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछा था पटवारी के एग्जाम में लास्ट ईयर। अब ये क्वेश्चन था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑलवेज लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ इन द ईस्ट वर्ड डायरेक्शन। वैसे यहाँ ऑलवेज यहाँ पे यूजुअली होना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ईस्टवर्ड डायरेक्शन में लॉन्च करते हैं। अब रीज़न क्या है, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड सो द सैटेलाइट अटेन द एस्केप वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखो, जो स्टेटमेंट सेकंड है कि जो रीज़न है कि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, ये बात सही है। हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। एंड आल्सो जो ये रोटेशनल स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है कहाँ पे, इक्वेटर पे होती है एज़ कम्पेयर टू पोल्स। अब यहाँ पे फिर इसकी वजह से क्या होता है, सो दैट्स वाई जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं ना, उनको हमेशा लॉन्च किया जाता है ईस्ट वार्ड डायरेक्शन में। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो हमारे जो अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। सो अगर उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जो अर्थ है वो रोटेट करती है, उसी डायरेक्शन में हम सैटेलाइट को भी लॉन्च करेंगे तो उससे सैटेलाइट को एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिलती है। वेलोसिटी यानी स्पीड विद डायरेक्शन, एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिलती है जिसकी वजह से जो फ्यूल है वो भी बच जाता है एंड कास्ट भी सेव होता है। नाउ अब यहाँ पे क्या होता है कि उस सैटेलाइट में आती है एस्केप वेलोसिटी। क्यों आएगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में जो अर्थ है वो रोटेट करते हैं, जब हम उसी डायरेक्शन में सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे तो सैटेलाइट या रॉकेट में आती है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी यानी सिंपली क्या होता है कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास तो उसको हम किस वेलोसिटी के साथ लॉन्च करेंगे या फेंकेंगे, सो दैट जो हमारे अर्थ के पास जो ग्रेविटी होती है वो ग्रेविटी के पकड़ में ना आए। एंड सो दैट्स वाई इसी रोटेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी आती है सैटेलाइट में। सो अब इसका सिंपली रीज़न क्या है कि सो दैट्स वाई अब जो ये बोथ ए एंड आर, दैट इज असर्शन एंड रीज़न आर इंडिविजुअली करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो दैट्स वाई इसका राइट आंसर है देन ए। सो इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है जेकेएसएसबी। अब यहाँ पे ये जो टॉपिक था, अभी जो हमने ये क्वेश्चन देखा, तो ये किस टॉपिक से कवर होगा जो हम अभी टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो जो ये स्पेस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो आपको ये जो क्वेश्चन है दैट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट वगैरह का, ये आपको इसी टॉपिक से कवर होगा। नाउ अब हम अनदर क्वेश्चन देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो जेकेएसएसबी ने लास्ट ईयर के पटवारी के ही एग्जाम में पूछा था, जहाँ पे करेक्टली मैच करना है। अब यहाँ पे कंपाउंड है एंड यहाँ पे सोर्स है। अब चॉकलेट कंटेनर्स फिनाइल एथिलीमाइन, सो सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है ऑब्वियसली चॉकलेट में, सो ये करेक्टली मैचड है, सो दिस इज ट्रू। अब ऑयस्टर्स इट कंटेनर्स एस्पार्टिक एसिड, सो ये भी करेक्टली मैचड है। वो नो कि जो एस्पार्टिक एसिड होता है एक नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। एंड आपने एक सप्लीमेंट दैट इज डी एस्पार्टिक एसिड के बारे में सुना होगा जो जिम बॉडीज यूज़ करते हैं। एनीवे अब यहाँ पे ये भी करेक्टली मैचड है। अब यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट है दैट इज स्पेनिश फ्लाई, इट कंटेन्स फॉर्मिक एसिड, सो ये है इनकरेक्ट। बेसिकली जो स्पेनिश फ्लाई डज नॉट कंटेन फॉर्मिक एसिड बट इट कंटेन्स कैंथ्रीराइडिन, सो ये आपको याद रखना है। सो दैट्स वाई थर्ड इज इनकरेक्टली मैचड। अब यहाँ पे एक और ड्रग है दैट इज नटमैग। अब नटमैग कंटेन्स माइरिस्टिसन, सो ये भी करेक्ट है। अब यहाँ पे फर्स्ट भी करेक्टली मैचड है, सेकंड भी है, फोर्थ भी है, सो राइट आंसर इज डी। नाउ अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन जो जेकेएसएसबी ने ही पूछा था लास्ट ईयर की पटवारी के एग्जाम में ही। सो ये क्वेश्चन भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिया गया था। सो अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स है, हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट। अब पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज मलेरिया इज अ लाइफ थ्रेटनिंग मॉस्किटो बोर्न ब्लड डिजीज caused by protozoa. You know, एक protozoan parasite है that is called Plasmodium species, which caused this life-threatening mosquito-borne blood disease. So this is true. Second statement है malaria spreads through infected female
Anopheles mosquito-bitis. This statement is also true. Third statement is the R21 or Matrix M vaccine became the first malaria vaccine to achieve WHO, that is World Health Organization's pre-qualification. This statement is also true if I am not wrong. July 2023 में ये अचीव किया था. अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड भी है, थर्ड भी है. सो तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. सो राइट आंसर इज डी. सो ये हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए जो जेके एसएसबी ने लास्ट ईयर पटवारी के एग्जाम में पूछे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन से. अब मेन चीज़ है कि ये क्वेश्चन जेके एसएसबी लेती कहाँ से. अब ये जो 7 टॉपिक्स है ये आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ने हैं और इन्हीं 7 टॉपिक से जेके एसएसबी क्वेश्चन फ्रेम करती. अब पहला टॉपिक है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा है डिफेंस, तीसरा हेल्थ, फोर्थ वन इज डिजीज जैसे अभी मलेरिया का वो इसी से लिया गया था, फिफ्थ वन इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. नो अब सिक्स्थ टॉपिक है दैट इज नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी. तो इससे जो अभी आपने क्वेश्चन देखा दैट इज यहाँ पे एक टॉपिक आएगा दैट इज फूड साइंस का. एंड जो आपने अभी चॉकलेट कंपाउंड एंड सोर्स वाला क्वेश्चन जहाँ पे चॉकलेट वगैरह था तो वो क्वेश्चन इसी टॉपिक से लिया गया था. अब इसी तरह से 7th टॉपिक है दैट इज स्पेस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी. जो आपने पहला वाला क्वेश्चन देखा था दैट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट का, तो वो क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से लिया गया था. सो दैट्स वाई ये हैं 7 टॉपिक्स जिनसे जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछती है. एंड इस साल का जो एनटी का पेपर होने वाला उसमें मोस्टली आप 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से. एंड आल्सो जो करंट अफेयर्स है ना, साथ साथ आप करंट अफेयर्स भी पढ़ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का. तो इसी के साथ हम इस सेशन को करते हैं कंप्लीट. आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना एंड अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए. गुड बाय.